दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस सुल्तानपुर लूटकांड में जिस आरोपी को ढेर किया था, यानी मंगेश यादव को, वही मंगेश यादव अब जिंदा हो गया है और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहा है। किस कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहा है और क्या कोर्ट में वो दलील देगा, उसको भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी रहे सुलखान सिंह दबाव में एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारियों और कांस्टेबलों को सचेत कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश की तमाम जेलों में 250 से अधिक पुलिस अधिकारी सड़ रहे हैं। तो वो क्यों कह रहे हैं कि वो पुलिस अधिकारी सड़ रहे हैं, इसका भी हम यहाँ जिक्र करेंगे। लेकिन मंगेश यादव कैसे जिंदा हो गया? आप सभी को मालूम है कि जब मंगेश यादव एनकाउंटर में मारा गया था तो उसके परिजनों ने यह आरोप लगाया था, खास करके उसकी मां और बहन, कि मंगेश यादव जिस दिन एनकाउंटर किया गया उसके 3 दिन पहले घर पे ही था। रात्रि में पुलिस आई, 2 बजे उसको उठा करके घर से ले गई। 2 दिन उसका अता पता नहीं चला, लेकिन 5 तारीख को उसको पुलिस एनकाउंटर में ढेर बता दिया। यह कहना है उसके परिजनों का। और जब उसका एनकाउंटर हो गया तो उत्तर प्रदेश में राजनीति भी गर्मा गई थी। खास करके समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के मुखिया, खुद अखिलेश यादव भी सामने उतर आए थे। उन्होंने भी कहा कि ये फेक एनकाउंटर है, जाति और धर्म देख करके उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो रहा है। यादव था मंगेश, इसलिए उसको पकड़ करके गोली मारी गई, ये फेक एनकाउंटर है। अखिलेश यादव उसके परिजनों को बुला करके लखनऊ भी मिले थे। अब मामला ये आ गया है कि मंगेश यादव की मां शीला देवी अपने वकीलों के साथ जौनपुर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वो कोर्ट में अपनी ये दलील दी है कि हमारे बेटे का एनकाउंटर नहीं हुआ है, बल्कि उसको एसपी और एसटीएफ प्रभारी ने फर्जी एनकाउंटर में मारा है, यानी उसकी हत्या हुई है। और ये मामले को लेकर के वो पहुंची है सीजीएम कोर्ट में। कोर्ट में उसने एक परिवाद दाखिल किया है और उस परिवाद में यही उसने उल्लेख किया है कि एसटीएफ प्रभारी और एसपी, ये दोनों लोग मिल करके, जिनके साथ और लोग भी रहे 4-5 यानी कांस्टेबल, इन लोगों ने हमारे बेटे का एनकाउंटर नहीं किया बल्कि हत्या कर दिया है। अब सीजीएम कोर्ट का कहना है कि इस मामले पर जो हम कार्रवाई करेंगे, सुनवाई करेंगे, वो अगली 11 अक्टूबर को करेंगे। यानी तारीख मुकर्रर कर दिया है कोर्ट ने 11 अक्टूबर का। 11 अक्टूबर को कोर्ट अब इस मामले पर सुनवाई करेगा कि क्या ये मामला एफआईआर दर्ज करने वाला बनता है। इस वाद पर वो विचार करेगा। तो मंगेश यादव एक बार फिर कोर्ट के माध्यम से जिंदा हो जाएगा और वो दलीलें जो दी जाएंगी बकौल मंगेश यादव के तरफ से उसकी मां देगी, उसके वकील देंगे। लेकिन ये जान लेना जरूरी है, जिसका जिक्र कर रहे हैं पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस की रहे डीजीपी सुलखान सिंह। सुलखान सिंह का कहना है कि अति उत्साह में सरकार और आला अधिकारियों के दबाव में आकर पुलिस अधिकारियों को, कांस्टेबलों को फर्जी एनकाउंटर से बचना चाहिए, क्योंकि जब वो फंसते हैं तो फिर उनके सामने कोई दिखाई नहीं देता, उनकी मदद को कोई नहीं आता, सिर्फ परिवार वाले ही रोते और गिड़गिड़ाते हैं। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा? पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह कई मामलों का वो यहाँ जिक्र भी कर रहे हैं और वो लंबा चौड़ा अपना सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट भी डाला है इसी को लेकर के, फर्जी एनकाउंटर को लेकर के या एनकाउंटर में फंसने वाले अधिकारियों को लेकर के। सबसे पहले सुलखान सिंह बताते हैं कि प्रयागराज में अभी कुछ दिन पहले एक एनकाउंटर हुआ,
इस मामले में 12 पुलिसकर्मियों के ऊपर एफआईआर दर्ज है। वो इशारा कर रहे हैं पुलिसकर्मियों को कि बचना चाहिए फर्जी एनकाउंटर से। इसी तरह का एक मामला वो बता रहे हैं गाजीपुर का। कह रहे हैं कि इस मामले में 22 साल के बाद उस एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मियों को सजा सुना दी गई और वो हवालात के पीछे पहुंच गए। इसके बाद वो जिक्र करते हैं सीतापुर का। बताते हैं कि सीतापुर में भी ऐसे ही एक एनकाउंटर हुआ जिसमें 25 साल बाद पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई गई है और वो भी आजीवन। इसके बाद वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति तब आती है जब पुलिसकर्मी या पुलिस अधिकारी पद से रिटायर हो जाता है और मुकदमा इतना लंबा चलता है। जब मुकदमा लंबा चलता है तो धीरे धीरे ये पुलिस वाले रिटायर होने लगते हैं, तो बूढ़े होने लगते हैं और जब इस पर फैसला सुनाया जाता है, उनको सज़ा होती है, उस वक्त ये पुलिसकर्मी या पुलिस अधिकारी ये सब बूढ़े हो चुके होते हैं, इनकी उम्र काफ़ी अधिक हो चुकी होती है और इनको सज़ा हो जाती। और जब सज़ा होती है तो ये जेल के अंदर डाल दिए जाते हैं और जेल के अंदर जब ये उस उम्र में डाले जाते हैं तो इनके बच्चे, इनके बेटे, बहुएं, नाती, पोता, वो सभी सिर्फ रोते हैं। रोने के सिवा वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी उम्र में ये जेल पहुंच जाते हैं और जेल के अंदर इन्होंने कहा कि मैंने आंखों से देखा बरेली के सेंट्रल जेल में कई पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी एक एक करके दम तोड़े, यानी मर गए। और ये मरते हैं जेल में, लेकिन ये छूटते नहीं, इनको जमानत नहीं मिलती है। न तो इनकी सरकार आती है इनको जमानत कराने, न तो पुलिस अधिकारी जो रहते हैं वर्तमान में वो इनका सहयोग करते हैं। कोई सहयोग नहीं करता। यही नहीं रुकते हैं। सुलखान सिंह कहते हैं कि इस वक्त भी उत्तर प्रदेश के तमाम जेलों में 250 से ऊपर पुलिस अधिकारी सड़ रहे हैं। उनका कोई हाल लेने वाला नहीं है, कोई पुरसा हाल उनका लेने वाला नहीं है। न ये सरकार उनको जमानत दे रही है, न रिहाई कर रही है, मर्सी पर भी रिहाई नहीं कर रही, और न तो पुलिस अधिकारी उनका साथ दे रहे हैं। तो फिर इनका कहना है कि जब ऐसी स्थिति पुलिस वालों के सामने आती है, बाद में एफआईआर दर्ज होने के बाद, केस होने के बाद, तो फिर वो क्यों अति उत्साह में सरकार और अपने आला अधिकारियों के दबाव में आकर फर्जी एनकाउंटर करते हैं। इनको फर्जी एनकाउंटर से बचना चाहिए, क्योंकि ये अपराधी बन जाएंगे। और आप गए हैं सर्विस करने, लोगों की सेवा करने गए हैं, अपराध रोकने गए हैं, ना कि अपराधी बनने गए हैं। और कोर्ट में आप अपराधी घोषित हो जाते हैं, यानी आपको अपराधी कह दिया जाता है। और जब अपराधी आप हो जाते हैं तो जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं और फिर वहां कोई मदद करने को नहीं आता। इनका कहना है कि कई मामले ऐसे हैं जो पूर्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुए और उसमें आज पुलिसकर्मी जेल के सलाखों के पीछे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार न तो उनको किसी तरह की छूट दे रही है, न मर्सी पर उनको जेल से रिहा कर रही है। तो जब सरकार पुलिसकर्मियों का साथ नहीं दे रही है, नहीं देती है, आला अधिकारी भी साथ नहीं देते, और जिस उम्र में परिवार के लोगों की सेवा उनको चाहिए, दूसरों की लाठी के भरोसे उनका जीवन होता है, उस उम्र में वो जेल के सलाखों के पीछे सड़ने को मजबूर हो जाते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी रहे सुलखान सिंह पुलिस कर्मियों को, पुलिस अधिकारियों को सचेत कर रहे हैं, उनको राय दे रहे हैं सोशल मीडिया के तहत
कि आप फर्जी एनकाउंटर से बचिए, हो सके तो किसी भी तरह के एनकाउंटर से बचिए, क्योंकि जब आप फंस जाएंगे कोर्ट के झमेले में, एफआईआर दर्ज हो जाएगा तो फिर आपका कोई सुनने वाला नहीं है। वो इसलिए कि हम यहां पर इसका जिक्र किए कि मंगेश यादव मामला भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। आपने देखा कि महाराष्ट्र के बदलापुर में भी यही हुआ। बदलापुर में एक शख्स जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग बच्चियों के साथ वो रेप करता है, उसमें जेल जाता है, फिर पुलिस अभिरक्षा में उसका एनकाउंटर हो जाता है और वो मामला जब कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट ने कई तरह के सवाल पुलिस पर खड़े कर देते हैं और कोर्ट ने जब पुलिस पर सवाल खड़े कर दी तो मामला भी कोर्ट में चला गया है और संबंधित पुलिस कर्मियों की अब जांच हो रही है। अगर जांच में वो दोषी पाए गए तो उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। तो वैसे ही अगर मंगेश यादव की मां कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई है और कोर्ट के तरफ से अगर कोई जांच बैठाई जाती है या पुलिस जांच तो उस पर चल रही है, लेकिन कोर्ट अगर एसपी, एसटीएफ प्रभारी सहित 5 लोगों के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे देती है कोर्ट, तो निश्चित तौर पर ये फिर मुकदमे चलेंगे और ये जब मुकदमा चालू होगा तो इन पुलिस कर्मियों को अपने लंबे समय तक इनको कोर्ट का चक्कर लगाना होगा। इसी सब को देखते हुए सुलखान सिंह की जो सलाह है वो उचित लगती है कि पुलिस अधिकारियों को, पुलिस कांस्टेबल को सरकार और अपने आला अधिकारियों के दबाव में आकर किसी का एनकाउंटर नहीं करना चाहिए। खास करके फर्जी तो एकदम नहीं करना चाहिए। अगर वो फंस गए तो फिर उनके साथ कोई आने वाला नहीं है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।